Hello students, welcome to your EVS class. Today we are going to continue with 13th chapter of our EVS book and the chapter is Let's play with water. आओ पानी के साथ खेलते हैं. So let's get started. When 1 teaspoonful of sugar is added in a glass of water and stirred, then it gets dissolved in it. टीस्पून होता है छोटा चम्मच, शुगर मीन्स चीनी एंड स्टीर्ड मीन्स उसको हिलाना और डिजोल्व का मीन होता है घुलना. जब एक छोटा चम्मच चीनी को एक गिलास पानी में डालकर उसे हिलाया जाता है तो वो इसमें घुल जाती है. नाउ वी कैन नॉट सी इट सेपरेटली इन वाटर. अब हम इसे पानी में अलग से नहीं देख सकते हैं, बट दिस वाटर बिकम्स स्वीट इन टेस्ट. लेकिन ये पानी जो है वो मीठा हो चुका है. लेट अस सी which are the other things that dissolve completely in water like sugar. आओ अब हम देखते हैं कि चीनी की तरह पानी में और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो घुल सकती है. So for that we have to do an activity. हमें इसके लिए एक एक्टिविटी करनी है. As you can see in the picture, there are 3 glasses of water. One is half filled glass of water containing salt. Second one is containing chalk powder with water and the third one is containing sugar in it. Okay, so हमें क्या करना है, हमें इनको फर्स्ट ग्लास में सॉल्ट को पानी में, सेकंड में चॉक पाउडर को एंड थर्ड में शुगर को मिलाकर इसे स्टेबल छोड़ देना है. आफ्टर सम टाइम हम इसे जब ध्यान करेंगे, इसका ऑब्जर्व करेंगे, तो हम क्या देखेंगे, सॉल्ट जो है वो पानी में अच्छी तरह से घुल जाता है. सेकंड में चॉक पाउडर जो है वो अनडिजोल्वेबल होता है, वो पानी में नहीं घुलता है एंड द शुगर जो है वो भी पानी में घुल जाती है. यू सो दैट शुगर एंड सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर. आपने देखा कि चीनी और नमक जो है वो पानी में घुल गए. वेयर एज द चॉक पाउडर डज नॉट डिजोल्व. लेकिन वहीं पर चॉक पाउडर जो है वो पानी में नहीं घुला एंड सेटल्स डाउन एट द बॉटम आफ्टर सम टाइम. और चॉक पाउडर क्या हुआ, गिलास के बॉटम में यानी कि तले में इकट्ठा हो गया कुछ समय के बाद में. टेक सम अदर सब्सटेंसेस एट योर होम लाइक सैंड, जैगरी, स्लेक्ड लाइम, टर्मरिक, चिली पाउडर, केरोसिन, वैक्स एक्सेट्रा. हम कुछ और सब्सटेंसेस जैसे कि मिट्टी, जैगरी होता है गुड़, स्लेक्ड लाइम होता है कास्टिक सोडा, टर्मरिक मीन्स हल्दी, चिली पाउडर मीन्स मिर्ची का पाउडर, केरोसिन मिट्टी का तेल, वैक्स एक्सेट्रा. इन सब को हम लेकर एक्टिविटी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस पानी में डिजोल्व होता है और कौन सा नहीं होता है. इट मीन्स कौन सा सोल्यूबल है, सोल्यूबल जो पानी में मिक्स हो जाता है एंड इनसोल्यूबल जो कि पानी में मिक्स नहीं होता है. हम इन सब्सटेंसेस को अपनी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं. नाउ इफ इन अ ग्लास filled with sand we put some water, the water settles in it. अब हम अगर एक गिलास जो कि मिट्टी से भरा हुआ है उसमें पानी डालते हैं तो क्या होता है, पानी जो है वो इसमें रम जाता है. There is a space present between the molecules of sand. क्योंकि वहाँ पर पानी मिट्टी जो होती है उसके अंदर स्पेस प्रेजेंट होता है, जगह होती है बीच बीच में मॉलिक्यूल्स के, जिसमें पानी जो है वो अच्छे से सेटल हो जाता है. सिमिलरली sugar molecules dissolve and settle in the space between the molecules of water. उसी तरह से पानी के सब्सटेंस जो होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें भी स्पेस प्रेजेंट होता है जिनमें जो शुगर के मॉलिक्यूल्स है वो सेट हो जाते हैं. Whereas as the molecules of substances like sand, chalk etc. become wet, उसी तरह क्या होता है कि सैंड और चौक के जो है मॉलिक्यूल्स जो है या सब्सटेंस जो ऐसे होते हैं वो गीले हो जाते हैं लेकिन पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं. नाउ फास्ट स्लो डिसोल्यूशन. इट मीन्स कौन सा सब्सटेंस पानी में जल्दी घुलता है और कौन सा स्लो घुलता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. टेक 2 glasses with an equal quantity of water in both of them. हमें क्या करना है, 2 ग्लासेस लेने हैं और उनमें इक्वल क्वांटिटी में
पानी को डालना है। पुट अ टीस्पूनफुल ऑफ शुगर इन ईच ऑफ देम। उन दोनों ग्लासेस में हमें पानी शुगर के मॉलिक्यूल्स डालने हैं। हाफ टी स्पून ऑफ शुगर अपने को ऐड करनी है। स्टिर द वाटर इन 1 ग्लास। एक गिलास में उस शुगर सॉल्यूशन को हमें हिलाना है, स्टिर करना है विद द स्पून, एक चम्मच की हेल्प से। एंड कीप अनदर ग्लास एज इट इज विदाउट स्टीरिंग द वाटर इन इट। और दूसरे ग्लास को हमें स्टिर नहीं करना है, उसको एज इट इज हमें छोड़ देना है। ऑब्जर्व बोथ द ग्लासेस केयरफुली आफ्टर सम टाइम। और कुछ देर के बाद में दोनों ग्लासेस को ऑब्जर्व करना है। तो क्या होगा, जिस ग्लास में हम स्टिर कर रहे थे उसमें शुगर जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी अच्छे से, लेकिन जो दूसरे में है उसमें शुगर हमें दिखाई देगी, शुगर मॉलिक्यूल्स। ओके, सो ऐसा क्यों होता है? व्हेन वी स्टिर वाटर द मोबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस एंड एज अ रिजल्ट द सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस। इसमें क्या होता है, जब हम किसी वाटर सॉल्यूशन को हिलाते हैं, स्टिर करते हैं, तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है, उनमें गतिशीलता आ जाती है, जिसकी वजह से शुगर मॉलिक्यूल्स जो है वो उसमें जल्दी से घुल जाते हैं। इसी के साथ हम एक और एक्टिविटी भी कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, 2 ग्लासेस लेने हैं और उनमें एक में इक्वल क्वांटिटी में 1 ग्लास में गर्म पानी और 1 ग्लास में ठंडा पानी लेना है। अब उन दोनों ग्लासेस में सेम अमाउंट में शुगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, और उसको वापस से हिलाएंगे तो क्या होगा, हमें टाइमिंग नोट करनी है। जिस ग्लास में गर्म पानी होगा उसमें शुगर जल्दी डिसॉल्व होगी और जिसमें ठंडा पानी होगा उसमें शुगर लेट डिसॉल्व होगी। तो इस तरह से हॉट वाटर में सब्सटेंसेस जो है वो जल्दी डिसॉल्व होते हैं और कोल्ड वाटर में लेट होते हैं। ओके, until now we have seen that some substances are soluble in water and some are insoluble। अब तक हमने पढ़ा कि कुछ substances जो होते हैं वो पानी में soluble होते हैं, उसमें घुल सकते हैं, और कुछ जो है वो insoluble होते हैं। some dissolve slowly and some dissolve at a faster rate। कुछ सब्सटेंसेस जो है वो जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं और कुछ धीरे डिसॉल्व होते हैं और कुछ की रेंज जो है वो जल्दी होती है, जल्दी घुल जाते हैं। इन हॉट वाटर द सब्सटेंसेस डिसॉल्व वेरी फास्ट इन कंपैरिजन टू कोल्ड वाटर। गर्म पानी में सब्सटेंस जो है वो ठंडे पानी की बजाय जल्दी घुलते हैं एंड द डिसोल्यूशन बिकम फास्टर बाय स्टीरिंग। और उसी में अगर हम स्टीर करते जाए साथ में तो डिसोल्यूशन रेट जो होती है वो और भी फास्ट हो जाती है। ओके, अब आपने यू मस्ट हैव सीन that some objects keep floating on the surface of water in ponds, lakes, etc। आपने बहुत बार देखा होगा कि लेक में या रिवर में आपने देखा होगा, पोन्ड्स में देखा होगा कि कुछ चीज़ें फ्लोट करती है, पानी की सरफेस पे तैरती है, तो कुछ उसमें सिंक हो जाती है, उसमें डूब जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसे कौन कौन सी चीज़ें होती है जो पानी में डूब सकती है या जो पानी पर फ्लोट करती है? तो इसके लिए आप कुछ चीज़ें इकट्ठी करके इसका एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे अ पीस ऑफ चॉक, पेन, इरेजर, अ बिट ऑफ पेपर, मैस्टिक, स्पॉन्जेस, की, कोइन, अ प्लास्टिक बोतल फिल्ड विथ वाटर एक्सेट्रा। इन सब को आप पानी में डालकर चेकआउट कर सकते हो कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो पानी पर फ्लोट करता है और कौन सा सब्सटेंस पानी में सिंक करता है। नाउ when does an object floats and when does it sink? अब हमें कैसे पता लगेगा, कब पता लगेगा कि कब कौन सा सब्सटेंस पानी में डूब रहा है और कौन सा सब्सटेंस पानी में फ्लोट कर रहा है? So for this we can do an activity। As you can see in the picture we have a bucket and that is filled with water। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक पेन को इसमें डालेंगे। जब पेन को डालेंगे तो क्या होगा, पेन जो है वो पानी की सरफेस पे, वाटर सरफेस पे फ्लोट करेगा। लेकिन जब हम इसके पार्ट्स को सेपरेट कर देंगे, इसके रिफिल को, पेन की लिड को और एम्प्टी पेन जो रह जाएगा उसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा, जो लिड और रिफिल है वो पानी में
जो पेन और लिड है वो पानी में फ्लोट करेगी, लेकिन जो रिफिल होगी वो पानी में सिंक कर जाएगी, पानी में डूब जाएगी। ओके, नाउ व्हाट इज अप एंड व्हाट इज डाउन? इट मीन्स जब हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं तो वो अच्छे से मिक्स होते हैं या नहीं होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो कौन सा सब्सटेंस नीचे रहता है और कौन सा सब्सटेंस उसके ऊपर रहता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल है हम जब पानी में ऑयल को मिलाते हैं। टेक अ स्मॉल ट्रांसपेरेंट ग्लास और वाटर और प्लास्टिक बोतल। हमें क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है छोटा, या फिर एक प्लास्टिक बोतल लेनी है। फिल इट हाफ विद वाटर। इसे क्या करना है, हाफ पानी से भर देना है। पुट 8 to 10 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल इन इट। अब इसमें 8 से 10 ड्रॉप्स ऑयल की डालनी है। एंड क्लोज इट टाइटली, और इसे टाइटली बंद कर देना है। नाउ शेक इट प्रॉपरली। अब इसे शेक करेंगे, इट मीन्स इसको हिलाएंगे, अच्छे से शेक करेंगे। व्हाट डू यू सी इनसाइड द बॉटल? नाउ कीप द बॉटल स्टेबल फॉर सम टाइम एंड सी व्हाट हैपन्स। अब हम शेक करने के बाद में बोतल में क्या हुआ, इस बोतल को हमने स्टेबल रख दिया, तो इसके बाद में हम क्या देखेंगे कि पानी और ऑयल की जो लेयर्स है वो अलग अलग हो जाएगी, बिकॉज ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। पानी जो है वो नीचे रह जाएगा और ऑयल जो है वो पानी की सरफेस पे ऊपर आ जाएगा। इट मीन्स पानी जो है वो नीचे रहता है एंड ऑयल ऑलवेज अप। नाउ come to next topic and that is quantity measures. Quantity measures means हम कैसे चीज़ों को नापते हैं या कैसे तोलते हैं। तो कुछ चीज़ें जो है वो किलोग्राम्स में होती है, कुछ मीटर्स में होती है, कुछ लीटर्स में होती है। तो ये कौन कौन सी चीज़ें होती है? One day when the milkman came, एक दिन जब दूध वाला आया, मीना's mother gave her a container to bring milk. मीना की माँ ने उसे एक कंटेनर दिया दूध लाने के लिए। द मिल्कमैन मेजर्ड द मिल्क इन लीटर। मिल्कमैन ने दूध को लीटर में मापा एंड गैव इट टू मीना, और इसे मीना को दे दिया। मीना सेड इंस्टेंटली। इंस्टेंटली का मीन होता है एकदम से, अचानक या जल्दी से। तभी मीना जल्दी से बोली, अंकल द शॉपकीपर विग्स द शुगर, राइस, पल्सेस, व्हीट एक्सेट्रा इन किलोग्राम। कि अंकल, जो दुकान वाले अंकल है वो तो चीनी, चावल, पल्सेस का मीन होता है दाल, गेहूं, इन सबको किलोग्राम्स में तोल कर देते हैं जब वो हमें ये देते हैं। यू ऑल्सो वे द मिल्क फर्स्ट एंड देन गिव इट टू मी। आपने भी दूध का वजन किया और हमें दिया। द मिल्कमैन सेड, मिल्कमैन ने तभी कहा, वी मेजर लिक्विड थिंग्स लाइक मिल्क, ऑयल, कैरोसिन एक्सेट्रा इन लीटर ओनली। कि जो भी लिक्विड थिंग्स होती है, लिक्विड सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि दूध, तेल, कैरोसिन, इन सबको लीटर में ही नापा जाता है। नाउअडेज वाटर इज सोल्ड इन द सील्ड बोतल। आज के टाइम पे पानी भी जो है वो सील्ड बोटल्स में बेचा जाता है। दिस इज ऑल्सो मेजर्ड इन लीटर्स। ये भी लीटर्स में ही नापा जाता है। ओके, सो here our chapter is completed. In this chapter we have learned that some substances dissolve in water and some do not dissolve. कि कुछ substances जो है वो पानी में dissolve हो जाते हैं और कुछ जो है वो नहीं होते हैं। Some objects float on the surface of water and some sink. कुछ objects पानी की सरफेस पर फ्लोट करते हैं और कुछ उसमें डूब जाते हैं। ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। ऑयल कभी भी पानी में डिजोल्व नहीं होता है, वो हमेशा उसकी अपर लेयर बनकर ही रहता है। द लिक्विड सब्सटेंसेस लाइक वाटर आर मेजर्ड इन लीटर्स। जो लिक्विड सब्सटेंसेस होते हैं उनको लीटर्स में ही मेजर किया जाता है, लीटर में ही मापा जाता है। उसी तरह से जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं उनको किलोग्राम्स में नापा जाता है। जो डिस्टेंस होता है उसको मीटर्स में नापा जाता है। So it was about our chapter. I hope you have understood it very well. If you have any query, then drop it in comment section. Thank you.